स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंथली टिप चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी की असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की जो भर्ती थी 2019 वाली, उसके ऊपर मैंने एक दो वीडियो पहले भी बना रखे हैं। और साथियों, बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि इसके बारे में कुछ ना कुछ बताओ सर। तो ये जो वीडियो है आपके लिए डेडिकेटेड है असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन भर्ती के लिए। अब देखो साथियों, आपको मालूम ही है असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन में 486 तो पद थे, ठीक है। 486 जो वैकेंसी थी उसके सापेक्ष आपको मालूम है 486 वैकेंसी। अब देखो 486 वैकेंसी मैंने डिवाइड कर रखी थी, मतलब आयोग ने डिवाइड कर रखी हैं सारी की सारी, मैंने बता दिया था। और इसका जो रिजल्ट है साथियों, वो आपको 30 अगस्त से पहले पहले हर हाल में देखने को मिल जाएगा। तो एक अच्छी खबर भी है आपके लिए, जो आपका रिजल्ट है वो 30 तारीख से पहले हर हाल में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है साथियों। तो ये जो है आपका जो रिजल्ट है 30 तारीख से पहले आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा एक चीज़ और है इसमें कि 2832 छात्र जो हैं उनका डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। तो 2832 छात्रों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, तो 2832 छात्र थोड़ी ना मतलब इसकी नौकरी पालेंगे। तो ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 5.8 गुना था। मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो छात्र हैं 432, उसका कितना है, उसका है 5.8 गुना, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इन्होंने ले रखा था। तो ये इसके बारे में भी चर्चा मैं एक बार कर दूंगा दोबारा से आपको। और 2832 छात्र छात्राओं में से कितनों ने डीबी स्किप कराया है, ये बहुत बड़ा सवाल होता है कि डीबी स्किप कितने लोगों ने करा दिया इसमें। दूसरा साथियों, जैसा कि एक चीज़ और जो साथियों के मन में बहुत ज़्यादा डाउटफुल है, और ये कहा जा रहा है कि ये जो डाउटफुल है ये इस प्रकार से है कि जो डीबी है, जो डीबी की कट ऑफ 54 गई थी। और मालूम है आपको कि डीबी में 54 और 58 वाले छात्र मतलब डीबी कराने गए, तो लोगों के बहुत कमेंट थे कि ये वाले जो छात्र थे 54 के, 58 के, 60 के, हमको दिखे ही नहीं। कोई बता रहा है आपने 80 नंबर, कोई बता रहा है 82, कोई बता रहा है 78। तो इस प्रकार से नंबर बताने वाले साथी बहुत ज़्यादा थे। तो एक चीज़ ध्यान रखो साथियों, नंबर बताने से कुछ नहीं होता, रियलिटी कुछ और होती है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये कट ऑफ होगी, इसी के आसपास घूमती है, ज़्यादा आगे नहीं जाती कट ऑफ। तो फाइनल कट ऑफ की मैंने बात भी कर दी थी, लेकिन फाइनल कट ऑफ एक बार आपको मैं फिर बताऊंगा कि इतने नंबर हैं। तो आप तैयार हो जाइए और 30 अगस्त से पहले आपका हर हाल में इसका असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का रिजल्ट आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएगा, ठीक है। तो आओ इसके बारे में एक बार मैं आपको चर्चा कर देता हूँ, एक बार और दिखा देता हूँ सारी चीज़ें, जिससे आपको मन में क्लियरिटी आ जाए और कोई डाउट ना रहे। और अपना एडमिट कार्ड जरूर निकाल के रख लेना, जिससे आपको जो रिजल्ट है उसको चेक करने में दिक्कत ना हो। देखो साथियों, यही है असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन जो मैंने पहले बताया था। नोटिफिकेशन आपको मालूम है 14/8/2019 को नोटिफिकेशन आपका आया था इस भर्ती का। और जो जनरल की पोस्ट हैं 248 पोस्ट हैं, एससी की पोस्ट 101 हैं, एसटी की पोस्ट 8 ही पोस्ट हैं, एसटी की बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं है। अगला देखो साथियों, जो अगली पोस्ट हैं आपकी ओबीसी की पोस्ट 129 हैं। तो टोटल मिला के 486 पोस्ट हैं, ठीक। तो अब ये जो महिला की पोस्ट हैं वो टोटल वैकेंसी का 20% होती हैं। तो इसके हिसाब से 98 पोस्ट महिलाओं की भी हैं, अच्छी खासी पोस्ट है महिलाओं की। अब देखो डीबी के लिए 2832 छात्र आए, तो 2832 छात्र वैकेंसी के हिसाब से 5.8 टाइम्स होता है, ठीक। अगला देखो, अब देखो कट ऑफ की बात करें, जो आपकी आयोग ने कट ऑफ डीबी के लिए जारी की थी वो यूआर की भी 54 थी, एससी की 54 थी, ओबीसी की भी और ईडब्ल्यूएस की। तो चारों की 54 रख दी। 54 रखने का मतलब क्या होता है, 54 रखने का मतलब यही होता है साथियों कि जो ये कट ऑफ है, इस कट ऑफ पर बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। मान लो कि 50 व्यक्ति हों, 40 व्यक्ति हों, तो 40-40 के हिसाब से तो ये बढ़ गए ना। सिर्फ वैकेंसी है एक, मतलब 40 लोग आ गए। तो यहाँ से इस प्रकार से जो वो नंबर ऑफ कैंडिडेट होते हैं वो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा गुना हो जाती है। यही कारण होता है और कुछ नहीं होता। और एसटी की कट ऑफ आप देख ही रहे हो 41.75 है, ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी आश्रित की कट ऑफ 48.50 आई थी, ठीक। आगे देखो, और देखो साथियों, इसमें जो कट ऑफ सबसे कम थी, भूतपूर्व सैनिक की कट ऑफ केवल 7 अंक पे गई थी। और महिलाओं की जो कट ऑफ थी वो 35.75 पे गई थी। तो इस प्रकार से कट ऑफ का जो डीबी की कट ऑफ थी उसका सिनारियो था। जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था, एक बार मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपका रिजल्ट फाइनली अब आने वाला है। और बहुत सारे साथी ये कह रहे थे कि ये जो कट ऑफ है, बहुत सारे लोग यूट्यूब पर ये बता रहे हैं कि 70 के आसपास रहेगी या 70 के प्लस जाएगी,
तो ऐसा नहीं है साथियों, आप विश्वास रखो, अगर मेरे चैनल पे आप आके आप कट ऑफ देखते हो या फिर विश्वास करते हो थोड़ा, तो विश्वास कर लो, कट ऑफ इतनी ही इसी के आसपास रहेगी। हाँ, एक आध नंबर की बात कह नहीं सकते कि एक नंबर इधर उधर हो सकता है, अदरवाइज़ कट ऑफ इतनी रहेगी। बहुत मैंने मैक्सिमम कट ऑफ बताई थी, उस दिन भी कहा था मैंने, जो कट ऑफ है ये मैक्सिमम कट ऑफ है, ये मिनिमम कट ऑफ नहीं है, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमम में फ़र्क होता है। जैसे आप समझ लो कि ये जो कट ऑफ बताई जा रही है आपको, वो मैक्सिमम कट ऑफ है, तो मैक्सिमम कट ऑफ का मतलब है इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी आपकी। तो फाइनल रिजल्ट मैंने बता दिया आपको कि 30 अगस्त तक इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। और ये मान लो आप कि जो जितनी वैकेंसी है आपकी, जितनी वैकेंसी है उसका अगर 1% हो तो सकता है। देखो साथियों, फाइनल रिजल्ट 30 तारीख तक हर हाल में आ जाएगा। मैंने कहा 100% नहीं, 99% आ जाएगा, लेकिन 1% अगर नहीं आया तो आपको 2-4 दिन का और वेट कर लेना है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि आपका रिजल्ट ये आपका मुश्किल से मुश्किल 30 अगस्त तक आने की पूरी संभावना है। इसी पे काम चल रहा है रिजल्ट के ऊपर, तो इसमें ज़्यादा समय लगेगा नहीं इस रिजल्ट के अंदर, ठीक है। तो आप देखो ABT जो है इसकी फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है, जो मैंने पहले ही बताया था, ये मैक्सिमम कट ऑफ है, इससे कम ही जाएगी। लेकिन एक नंबर तब भी आप फालतू मान के चल सकते हो, लेकिन मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो UR की जो कट ऑफ है आपकी 63 बताई थी, और साथियों 63 के ही समथिंग आसपास रह सकती है। अब चाहो तो ज़्यादा संतुष्टि के लिए प्लस माइनस बन कर सकते हो, इसमें से कम भी हो सकती है, एक नंबर बढ़ भी सकती है। लेकिन हाँ, 63 नंबर बहुत सही है ये कट ऑफ, इस तक कट ऑफ जा सकती है आपकी। आगे देखो, जो SC की है, तो SC की जो कट ऑफ होगी साथियों, वो आपकी जा सकती है, SC की कट ऑफ 58 के समथिंग जा सकती है, ठीक है। तो SC की कट ऑफ कितनी जा सकती है, 58 के समथिंग जा सकती है, 58 के समथिंग। और साथियों आपकी जो ST है उसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, आपकी कट ऑफ 46 नंबर तक जा सकती है। OBC की कट ऑफ 62.5। देखो OBC में और जनरल में इतना फ़र्क नहीं रहता है, हमने पहले भी देखा है कि जितने भी जो रिजल्ट आते हैं, बस SC में, OBC में, जनरल में और EWS में बहुत मामूली से अंतर रहता है। तो इसकी कट ऑफ जो है आपको देखने को मिल सकती है OBC की 62.5। और EWS की कट ऑफ की बात करें साथियों, तो EWS की कट ऑफ 54 गई थी, किसकी, DB के लिए। तो ये 54 भी रह सकती है। अब पूछोगे आप कैसे रह सकती है ये 54? इसलिए रह सकती है साथियों क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर साथी हमारे यहाँ पर मिले ही नहीं थे, ठीक है। तो इसलिए 54 भी ये रह सकती है, लेकिन मैंने मैक्सिमम बता दी है 59, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, ये बात मान के चलना आप, ठीक है। तो ये इतनी ही कट ऑफ रह सकती है। स्वतंत्रता सेनानी आश्रित 52 नंबर पे फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा, इससे ज़्यादा कट ऑफ की ज़रूरत आपकी नहीं है, ठीक है। तो आगे देखते हैं साथियों, तो आगे, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित मैंने बता दिया 52 के समथिंग रहेगी। और साथियों दूसरी आपकी कट ऑफ है भूतपूर्व सैनिक वाली, और भूतपूर्व सैनिक की 7 नंबर पे गई थी, मतलब DB के लिए कट ऑफ, तो ये बहुत ज़्यादा कम है। तो आप मान के चलिए आपकी इसकी जो कट ऑफ है 10 से 12 नंबर पे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, और महिलाओं की कट ऑफ 41 पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो यही है, और मैंने पहले भी बताया था। और आप अपने एडमिट कार्ड वगैरह सुरक्षित रख लीजिए, आपका रिजल्ट 30 तारीख तक आपको हर हाल में देखने को मिल सकता है। हाँ, कुछ कमी हो गई या आयोग ने कुछ दिक्कत कर दी तो भले 1-2 दिन खिंच जाए, अदरवाइज आपका 30 तारीख तक रिजल्ट आपको हर हाल में देखने को मिल जाएगा, ठीक है साथियों। तो वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आपका।